वन पीस का एक ऐसा कैरेक्टर जो 1150 से भी ज्यादा एपिसोड्स होने के बाद सिर्फ 17 मिनट से दिखा है, बट फिर भी उसका ऑरा अनमैचेबल है। वेलकम टू लीजेंड ओरिजिन, एक ऐसी सीरीज जिसमें हम वन पीस कैरेक्टर की पूरी लाइफ स्टोरी जानेंगे। और अगर तुम लोगों ने सीरीज पे अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया तो मैं अलग एनिमे के कैरेक्टर्स पर भी वीडियो बनाऊंगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एपिसोड 2 तुम्हें किस कैरेक्टर पर चाहिए वो तुम कमेंट में बता सकते हो। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कहानी शुरू होती है 39 ईयर्स पहले, जहाँ गोल्ड वैली आइलैंड पर एक रेड हेयर्ड वुमन बाकी लोगों को अपने ट्विन से मिलवाती है। और ये ट्विंस थे फिगारलैंड, शैंक्स एंड शैमरोक। शैंक्स की मदर मैग्नोलिया थी जो गोल्ड वैली पर ही रहती थी, और शैंक्स का फादर था फिगारलैंड गार्लिंग। एक साल बाद जब गार्लिंग उसे मिलने जाता है तो मैग्नोलिया उसे इंसिस्ट करती है कि वो उनके साथ यही रुक जाए, बट गार्लिंग मना कर देता है और कहता है कि ये आइलैंड अब ज्यादा देर तक नहीं बचेगा क्योंकि हम इसे इरेज करने वाले हैं। इतने में ही कुछ मरीन शिप्स गोल्ड वैली की तरफ आने लगते हैं। गार्लिंग बताता है कि उसने अपने लिए एक बढ़ती वाइफ ढूंढ ली है और अब गोल्ड वैली पर ह्यूमन हंटिंग गेम होगा। इसकी मेन प्राइज होने वाली है शैकी। शैकी और कोई नहीं बल्कि वही है जिसे हमने साबाओडी में देखा था। और फिर वो मैग्नोलिया को स्टैप कर देता है। ह्यूमन हंटिंग गेम के लिए एक यंग मरीन ड्रैगन भी वहाँ आया था, एलिस्टर ड्रैगन्स और होली नाइट्स की सेफ्टी के लिए। ड्रैगन को एक बंसी जगह पर मैग्नोलिया बहुत बुरी हालत में मिलती है और वो ड्रैगन से उसके बच्चों को बचाने के लिए हेल्प मांगती है। ड्रैगन किसी तरह शैंक्स और शैमरोक दोनों को ढूंढ लेता है, बट गार्लिंग उसके पीछे अपने होली नाइट्स भेज देता है, इससे वो शैमरोक को खो देता है। और व्हाइट बेड की अनविलिंग हेल्प की मदद से वो शैंक्स को बचाने में कामयाब हो जाता है, बट गोल्ड वैली पर इतना ज्यादा केओस था कि वो शैंक्स को भी नहीं बचा पाता और शैंक्स एक ट्रेजर बॉक्स में जा चुकता है। ज़ीबैक को हराने के बाद रोजर पायरेट्स वहाँ से ट्रेजर बॉक्सेस लेकर चले जाते हैं और इसी एक बॉक्स में उन्हें 1 साल का शैंक्स मिलता है, जिसके बाद वो उन्हें अपने क्रू में रख लेते हैं। इसी बीच कई बार होली नाइट्स उनसे शैंक्स को वापस लेने के लिए आए तो थे, बट हर बार वो बहुत बुरी तरह से पिट के वापस जाते हैं। अब शैंक्स क्रू में अकेला नहीं था क्योंकि उसके पास था बगी, जो रोजर पायरेट्स में कैसे आया वो अभी भी एक मिस्ट्री है। शैंक्स और बगी अपना ज्यादातर टाइम फालतू के आर्गुमेंट्स करके बिताते थे, जैसे नॉर्थ पोल ज्यादा ठंडा है या फिर साउथ पोल। इसके बाद रेलिंग उन्हें शांत करता। एक बार एक रेड के दौरान बगी को एक डेविल फ्रूट और एक ट्रेजर वेब मिलता है। जब बगी को ये पता चलता है कि इस डेविल फ्रूट की वर्थ 100 मिलियन बेरीज है, वो लोगों के सामने ऐसा दिखावा करता है कि जैसे उसने वो डेविल फ्रूट खा लिया हो। फिर जब वो साइड में बैठा बैठा इस डेविल फ्रूट को बेचने और ट्रेजर को ढूंढ कर खुद का क्रूज स्टार्ट करने के बारे में सोच ही रहा था, इतने में ही शैंक्स आ जाता है और गलती से बगी 12 नोमी खा लेता है। इसी हड़बड़ाहट में उसका ट्रेजर मैप भी सी में चला जाता है। इसे बचाने के लिए वो भी उसके पीछे कूद जाता है, बट क्योंकि अब वो एक डेविल फ्रूट यूजर था तो वो डूबने लगा और शैंक्स उसे बचा लेता है। इसके बाद रोजर पायरेट्स एक आइलैंड पर कुछ मरीन्स को हरा देते हैं और उन्हें पता चलता है कि आइलैंड की दूसरी तरफ व्हाइट बेड पायरेट्स थे। दोनों पायरेट क्रूज के बीच 3 दिन तक फाइट होती है और चौथे दिन पर रोजर ओर्डन को व्हाइट बेड से कुछ टाइम के लिए बोरो करता है। शैंक्स और बगी पहली बार टीच को देखते हैं और बगी शैंक्स को ये भी बताता है कि टीच पूरे 3 दिन से सोया भी नहीं। इसके बाद ओर्डन और उसकी पूरी फैमिली के साथ रोजर पायरेट्स वहाँ से चले जाते हैं। अब क्योंकि रोजर के पास सिर्फ 1 साल बचा था तो वो स्काईपिया, वाटर 7, ज़ोउ और फिशमैन आइलैंड पर जाने के बाद लाफ्ट टेल के लिए निकलता है, बट वहाँ पर बीच में ही बगी की तबीयत खराब हो जाती है तो शैंक्स डिसाइड करता है बगी के साथ यही रुकने का। लाफ्ट टेल पर पहुंचकर वन पीस ढूंढने के बाद एक दिन शैंक्स बगी को बताता है कि रोजर पायरेट्स वापस आ रहे हैं। वो दोनों उसे मिलते हैं, पर शैंक्स और रोजर के बीच कुछ ऐसी बात हुई जिससे शैंक्स रोने लगा और अपने एग्जीक्यूशन के 1 साल पहले रोजर ने अपने क्रू को सीक्रेटली डिसबैंड कर दिया और रेलिंग और क्रू ओर्डन को भी वानों में छोड़ आते हैं। रोजर का एग्जीक्यूशन होता है जिसे देखने के लिए दुनिया के बड़े बड़े लोग आए थे। एग्जीक्यूशन के बाद शैंक्स और बगी की फाइनल बात होती है और शैंक्स बताता है कि अब वो वन पीस के पीछे नहीं जाएगा और वो अपनी लाइफ को एक पायरेट की तरह जीने वाला है। बगी शैंक्स की बात सुनकर काफी डिसअपॉइंटेड था क्योंकि रोजर को शैंक्स में बिलीव था और बगी भी मानता था कि शैंक्स न्यू जनरेशन को लीड करने का कैपेबल है। शैंक्स बगी को अपने क्रू में इनवाइट करता है, बट बगी मना कर देता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलते। अब शैंक्स साइरप विलेज जाता है जहाँ वो यासुब, जो कि एक बहुत अच्छा स्नाइपर था, उसे रिक्रूट कर लेता है। इसके बाद बेन मैकमैन, लकी रोक्स, रॉकस्टार जैसे बंदों को ऐड करने के बाद वो बनाते हैं रेड हेयर पायरेट। इस पायरेट क्रू को हराने के बाद जब वो उनका ट्रेजर लूटते हैं तो उसमें एक चेस्ट में उन्हें 1 साल की बच्ची ऊटा मिलती है, जिसे शैंक्स अडॉप्ट कर लेता है। ऊटा की आवाज काफी अच्छी थी इसलिए वो क्रू की म्यूजिशियन बन गई। ओडा सेंसे ने बताया है कि ऊटा एक कैनन कैरेक्टर है और जो कुछ भी वन पीस मूवी रेड में हुआ वो नॉन कैनन है, इसलिए हम उसे कवर नहीं करेंगे। शैंक्स वापस मैरीजोआस आ जाता है जहाँ वो अपने ट्विन ब्रदर शैमरोक के साथ एक होली नाइट होता है और इस टाइम तक मार्शल डी टीच ने उसे स्कार दे दिया था और शैंक्स मियोक से भी डुएल करने लगा था। शैंक्स मैरीजोआस में सिर्फ एक स्पाई की तरह था जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा था। गोरोसे एंड ईमू शैंक्स को एक मार्क देने वाले थे, इससे वो गोड्स नाइट बन जाता, बट शैंक्स वहाँ गया ही नहीं और उसकी जगह हेरल्ड, जो पूरा ट्राई कर रहा था कि एल्बाफ किसी तरह वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ एफिलेट हो जाए, वो शैंक्स की जगह एक गोड्स नाइट बन जाता है। शैंक्स एल्बाफ आता है जहाँ वो गबैन से मिलता है और मेनली वो हेरल्ड को गोड्स नाइट बनने से रोकने के लिए आया था क्योंकि उसके हाथ पे भी वही निशान था जिसकी मदद से ईमू जब चाहे उनकी बॉडी को टेक ओवर कर सकता है। और इस चीज में काफी देर हो चुकी थी क्योंकि ईमू ने हेरल्ड की बॉडी को ऑलरेडी टेक ओवर कर लिया था और उसने कई जायंट गार्ड्स को भी मार दिया था। हेरल्ड अपने लास्ट वर्ड में लोकी को एल्बाफ का फोरबिडन डेविल फ्रूट खाने को बोलता है क्योंकि उसकी करंट स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि
उसे हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। शैंक्स और गपान को कुछ अजीब लगता है और वो कैसल में आते हैं। हैरल्ड को इस हालत में देखकर वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं और हैरल्ड ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका था। लोकी एल्बाफ का फॉरबिडन डेविल फ्रूट खा लेता है और हैरल्ड को एक ही अटैक में मार देता है। इसी बीच शैंक्स मैरी जॉब से काफी सारे स्लेव्स को भी छुड़वा देता है। रेड हेड पायरेट्स पहुंच जाते हैं फूशा विलेज में, जहाँ वो लूफी नाम के एक लड़के से मिलते हैं। लूफी और रेड हेड पायरेट्स में काफी अच्छी दोस्ती हो गई और वो काफी टाइम एक साथ ही गुजारते थे। लूफी बार बार शैंक्स को उसे क्रू में लेने के लिए बोलता रहता, बट शैंक्स उसे हर बार मना कर देता। एक दिन माकिनो के बार में जब वो सारे चिल कर रहे थे, तब कुछ माउंटेन बैंडिट्स आ जाते हैं। हिगुमा माकिनो से एक बूज मांगता है, बट वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी। शैंक्स उसे अपनी बोतल ऑफर करता है, पर हिगुमा उस बोतल को शैंक्स के सर पर फोड़ देता है, जिसके बाद वो खुद की बाउंटी पोस्टर दिखाता है जिसकी वर्थ 8 मिलियन बेरीज थी और वो वहाँ से चले जाते हैं। शैंक्स इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, जो लूफी को काफी गुस्सा दिला देती है, क्योंकि लूफी के अकॉर्डिंग शैंक्स को उससे फाइट करनी चाहिए थी। गुस्से में आकर लूफी एक चेस्ट में रखा डेविल फ्रूट खाने लगता है, जो कि गोमू गोमू नोमी डेविल फ्रूट था, जिसे कुछ टाइम पहले रेड हेड पायरेट्स ने गवर्नमेंट शिप से चुराया था, जिसपे कुछ सीपिनेंट सोल्जर्स थे। लूफी की बॉडी अचानक से स्ट्रेच होने लगती है और अब वो अपनी स्विमिंग एबिलिटीज खो देता है। कुछ दिनों बाद शैंक्स को पता लगता है कि लूफी ने उन माउंटेन बैंडिट्स के साथ फाइट मोल ले ली है। शैंक्स और बाकी लोग लूफी को बचाने के लिए जाते हैं और इतने में एक बैंडिट शैंक्स के ऊपर गन तान देता है। शैंक्स बोलता है कि अब जब तुमने फाइट में गन इन्वॉल्व कर ही ली है, तो तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने होंगे, और लकी रॉक्स उस बैंडिट को शूट कर देता है। ये देखकर हिगुमा डर जाता है और स्मोक बॉम्ब की मदद से वहाँ से भाग जाता है। हिगुमा लूफी को लेकर सी में आ जाता है और उसे सी में फेंक देता है। इतने में एक सी किंग आता है और वो हिगुमा को खा लेता है। इसके बाद वो लूफी की तरफ जा रहा होता है, बट बीच में शैंक्स आ जाता है। शैंक्स अपना एक आर्म सैक्रिफाइस करके लूफी की लाइफ को बचा लेता है। लूफी रोने लगता है क्योंकि उसकी वजह से अब शैंक्स का एक हाथ नहीं था, पर असल में इस इंसिडेंट की वजह से शैंक्स इमू के कर्ज से फ्री हो चुका था। कुछ दिनों बाद जब रेड हेड पायरेट्स वहाँ से जाने लगे, तो लूफी शैंक्स से कहता है कि एक दिन वो उससे भी अच्छा पायरेट क्रू बनाएगा और वन पीस ढूंढकर किंग ऑफ द पायरेट्स बनेगा। शैंक्स लूफी को अपनी हैट दे देता है और प्रॉमिस मांगता है कि जब लूफी एक ग्रेट पायरेट बन जाए तब वो उस हैट को वापस लौटा दे। और ये बात सुनकर लूफी फिर से रोने लगा। अब अपने इस कटे हाथ के साथ शैंक्स जाता है साबाओडी, जहाँ वो रेलिक से मिलता है। जब रेलिक उससे उसके हाथ के बारे में पूछता है, तो वो उसे लूफी के बारे में सब कुछ बताता है। इस इंसिडेंट के 6 साल बाद शैंक्स एल्बाफ आता है और लोकी को हराकर उसे एडम ट्री से बांध देता है। पर्सनली इस चीज पे ज्यादा बिलीव नहीं है कि शैंक्स ने लोकी को हरा दिया होगा, बट ये बात तो शायद हमें कुछ चैप्टर्स में पता ही चल जाए। अब शैंक्स से कियोंग को बन चुका था। अब अपना हाथ खो देने के बाद मियोक ने भी शैंक्स से फाइट करना बंद कर दिया था। उस टाइम बाद जब एस अपनी फाइट जर्नी पर निकलता है, तो वो मिलता है शैंक्स से। साथ ही वो उसे लूफी की लाइफ को बचाने के लिए थैंक यू भी बोलता है। शैंक्स एस से उसके गोल के बारे में पूछता है और एस बताता है कि उसे पायरेट किंग बनने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो एक ग्रेट पायरेट तो जरूर बनेगा, जिसकी शुरुआत वो करेगा व्हाइट बेड को हराने से। कुछ सालों बाद जब टीस थैच को मारकर व्हाइट बेड पायरेट की शिप से भाग जाता है, तो एस भी उसके पीछे जाता है। शैंक्स अपने क्रू के मेंबर को व्हाइट बेड पायरेट से मिलने भेजता है, बट नेविगेट बोलता है कि अगर शैंक्स को कुछ बात करनी है तो वो आमने सामने करे और एक अच्छी क्वालिटी की पूछ लाना ना भूले। कुछ दिनों के बाद शैंक्स व्हाइट बेड पायरेट से मिलने जाता है और उसकी हाकी से काफी सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। मार्को शैंक्स को बोलता है कि देख तूने क्या किया, पर शैंक्स उसके बात को इग्नोर करके उसे अपने क्रू में इनवाइट करता है। इसे मार्को ऑब्वियसली डिनाई करेगा। शैंक्स व्हाइट बेड को उसकी लाई हुई बूज देता है, जो उसे कुछ खास पसंद नहीं आती। बूज वगैरह पीने के बाद शैंक्स व्हाइट बेड को एस को वापस बुलाने को कहता है। साथ ही वो उसे अपना स्कार भी दिखाता है, जो उसे कुछ सालों पहले टीच ने दिया था, और नेविगेट उसकी बात को नहीं मानता। कुछ दिनों बाद एस और टीच की एक आइलैंड पर मुलाकात होती है और उन दोनों की फाइट का ये रिजल्ट निकलता है कि एस हार जाता है और ब्लैक बियर्ड एस को नेवी को सौंप देता है। एस के एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए व्हाइट बेड पायरेट्स मरीन फोर्ट में आते हैं और मरीन्स और पायरेट्स के बीच की बैटल शुरू हो जाती है। इसी बीच शैंक्स काइडो को भी मरीन फोर्ट में आने से रोकता है। एस की डेथ के बाद शैंक्स मरीन फोर्ट में आता है और वॉर को रोकने का ऑर्डर देता है, क्योंकि दोनों साइड्स का ऑलरेडी काफी लॉस हो चुका था, और वो ओपनली बोलता है कि अगर अब भी किसी को फाइट करनी है तो आ जाओ, हम लड़ने के लिए तैयार है। ब्लैक बियर्ड भी इस बात को नहीं मानकर वापस चला जाता है। शैंक्स सेनगोकू को कहता है कि उसे व्हाइट बियर्ड और एस की बॉडी चाहिए, ताकि वो उन दोनों का अच्छे से फ्यूनरल कर पाए। सेनगोकू उसकी बात को मानकर वॉर को वही रोक देता है। इसी दौरान शैंक्स बगी से भी मिलता है और उसे लूफी को स्ट्रॉ हेड देने के लिए बोलता है, जिसके बदले में वो उसे एक ट्रेजर मैप देगा। लकी रॉक शैंक्स को लूफी से मिलने के लिए पूछता है, बट शैंक्स मना कर देता है, क्योंकि उनका प्रॉमिस अभी भी पूरा नहीं हुआ था। एस और व्हाइट बियर्ड का फ्यूनरल करने के बाद शैंक्स लूफी के बारे में सोच रहा था। वो कहता है कि ये लूफी के लिए थोड़ा टफ जरूर होगा और उसको लाइफ में हार और जीत दोनों को ही फेस करना होगा। 2 साल बाद जब वानो में लूफी काइडो को हरा देता है, तो अकाइनो एडमिरल ग्रीन बुल को उसे पकड़ने के लिए भेजता है। काज़ुया 9, मोमोनोसुके और यामाटो ग्रीन बुल को हराने की ट्राई कर रहे थे और सारी कोशिशें बेकार थी। इतने में ही हमें एक शिप दिखाई जाती है जो वानो के बॉर्डर्स पर थी, और इसमें थे रेड हेड पायरेट्स। लकी रॉक्स दोबारा शैंक्स को लूफी से मिलने के लिए कहता है, क्योंकि अब तो वो एक योंको बन चुका था और यासुबा भी उससे मिलने के लिए तैयार नहीं था। शैंक्स लूफी के बाउंटी पोस्टर को देखकर काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहा था, लेकिन इतने में ही उसे कुछ अजीब महसूस होता है। शैंक्स अपनी सुप्रीम हाकी रिलीज करना शुरू कर देता है, जो माइल्स दूर से भी ग्रीन बुल को पैरालाइज कर देती है। शैंक्स कहता है कि ये तो बस शुरुआत है, क्या नई जनरेशन तुम्हें इतना ज्यादा डरा देती है। लूफी को भी ये हाकी सेंस होती है, पर वो कुछ एक्शन लेने के बजाय बस मुस्कुरा रहा था।
शायद उसे ही पता था कि ये हाकी शैंक्स की है। शैंक्स के क्रू मेंबर उसको बार्टोलोमियो के बारे में बताते हैं जिसने शैंक्स का जोली रोजर जला दिया था। एंड बीइंग अ एम्परर शैंक्स इस चीज को यूं ही नहीं जाने दे सकता। कुछ टाइम बाद किड पायरेट्स एल्बाफ आते हैं शैंक्स से लड़ने के लिए, क्योंकि पिछली फाइट में वो शैंक्स को देख तक नहीं पाए थे। शैंक्स अपनी फ्यूचर साइट की मदद से देख लेता है कि किड उसकी फ्लीट को नुकसान पहुंचाने वाला था, इसलिए वो सिर्फ एक डिवाइन डिपार्चर अटैक से किड पायरेट्स का करियर खत्म कर देता है। इसके बाद शैंक्स उस आइलैंड पर जाता है जहाँ उसका फ्लैग जलाया गया था। उन लोगों ने बार्टोलोमियो को पकड़कर उसे काफी बुरी तरह मारा। शैंक्स का एक क्रू मेंबर बार्टोलोमियो को एक पॉइजन देता है जिसे उसे 1 महीने के अंदर लूफी को पिलाना था, बट बार्टोलोमियो खुद इस पॉइजन को पी जाता है। बार्टोलोमियो का लॉयल्टी टेस्ट करके वो उन्हें वहाँ से जाने देता है। शैंक्स काफी खुश था क्योंकि लूफी के पास ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स थे, और इतने टाइम में यासूप आ जाता है जो बार्टोलोमियो की शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद उनका क्या हुआ वो किसी को नहीं पता। और यहीं पर शैंक्स की अब तक की स्टोरी खत्म हुई। हो सकता है कि वो लूफी को बचाने के लिए एल्बाफ में भी आ जाए। फ्यूचर में तो शैंक्स वर्सेस ब्लैकबीयर्ड की फाइट होना तय है। बाकी इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हें एपिसोड 2 किस कैरेक्टर पर चाहिए, नहीं तो मैं पोल डाल ही दूंगा, तुम वहाँ भी वोट कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो पे क्लिक करो जिसमें मैंने बताया है वन पीस के टॉप 22 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स।